जय साथियों इस वक्त हूँ मैं जनेश्वर मिस पार्क में। जानते हैं जनेश्वर मिस पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो यहाँ पर दो युवा साथी नौजवान मिले हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि जनेश्वर मिस पार्क में ये आते हैं, इनको कैसा लगा जनेश्वर मिस पार्क में, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल सिंह खोलिया है और मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएससी ग्रेजुएशन कर रखी है, थर्ड ईयर पिछले साल ही। और पार्क के बारे में ये कि ये तो सबसे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 376 एकड़ में है। यहाँ पे बहुत सारे गेट्स भी हैं, हम यहाँ पे आते रहते हैं। लखनऊ में मैं बचपन से रह रहा हूँ और अपने दोस्त के साथ हम लोग यहाँ पे आते हैं। और जो यहाँ पे कुत्ते होते हैं, डॉगीज़ होते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गेट नंबर इसमें 1 to 7 है, तो 1 to 4 तक तो काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ होती है। लेकिन इस तरफ भीड़ बहुत कम होती है, लोग उनको खाना नहीं दे पाते, तो हम उनको ही बस खाना देते हैं, खिलाते हैं, बस हो गया। और आप एक्सरसाइज करने आ सकते हैं, आप दौड़ने आ सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं अंदर। सुबह 9 बजे तक फ्री, कोई टिकट नहीं लगती, उसके बाद 10 रुपये की टिकट है, बस आ सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रयास है और कहा जाता है मानव जीवन जो मिला है वो बार बार नहीं मिलता, मानव जीवन एक बार मिलता है। और देखिए मानव जीवन को इंसानियत में किस कदर बदले हैं, क्योंकि यहाँ जानते हैं कुत्ते हैं, उनको भूखे रहते हैं, उनको जो आपकी भाषा को उतना प्रॉपर समझ नहीं पाते, जो ट्रेन नहीं होते, तो देखिए उनको मतलब भोजन कराते हैं, काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और इनके साथी एक और हैं, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BBA IB से कंप्लीट कर रखी है। अभी मैं अपनी CS और CFA की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। और हमारा यहाँ पे आने का मेन कारण कुत्तों को खाना खिलाना ही होता है। और ठंडियों में तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें होती है उनको, बहुत ज़्यादा दिक्कत का समय। और इसी वजह से हम हफ्ते में 2-3 दिन आ ही जाते हैं उनको खाना खा सकें। और पर ऐसा होता है कि लोग खाना तो खिलाते ही हैं, बट उनको हर्ट भी करते हैं कभी कभार, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर हम यहीं की बात माने तो पहले जब हम शुरू में आया करते थे तो यहाँ पे हमसे कुत्ते डरते थे। और पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपस पने की वजह से इतना हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हमसे इतना उनका लगाव हो गया है कि अब उनको हमसे कोई डर नहीं रहता है। बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे रहते हैं। देखिए प्यार की भाषा सारे समझते हैं, चाहे पक्षी है, जानवर है, प्यार की भाषा सभी समझते हैं। जो उनके अंदर जो हम लोग बोल पा रहे हैं 37 डिग्री टेम्परेचर हमारा बना रहता है, तो अंदर एक ऐसी ज्योति है, ज्योतिपुंज है, उसे जिंदा है तो ज्योतिपुंज अगर जल रहा है तो इंसानियत आप में कायम रहनी चाहिए। और ये दोनों देख सकते हैं नौजवान है, युवा है, और लोग किस कदर आते हैं। कुत्ते जानते हैं कई लोग आते हैं, जैसे बताए भी टार्चर लोग करते रहते हैं, तो उनको भोजन खिलाते थे, पहली बार आए तो उनका बिहेवियर सही नहीं था, मतलब वो सही आपके डील नहीं कर रहे थे। जैसे कुत्ते से बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे थे और दूर भागते थे, हमें दूर से ही खाना फेंक। अब उसमें चेंज आया, अब उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। ऐसे पूरी तरीके से चेंज तो नहीं आएगा, क्योंकि एक इंसानी जो बिहेवियर होता है कि मारने से किसी को भी अपनी जान की फिक्र पड़ती है। पर अब इतना उनको पता चल गया है कि ये हमको खाना खिलाने देते हैं, इनसे हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसी चक्कर से अब सब कुछ सही रहता है। तो देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से सेवा भावना से लोग समर्पित हैं, और युवाओं में इस तरीके का टैलेंट, इस तरीके का जो जज्बा है, इंसानियत है, जिंदा रहना चाहिए। हम लोग जनेश्वर मिश्र पार्क में हैं और जनेश्वर मिश्र पार्क में इधर तिरंगा है, तो हम चाहेंगे साथी थोड़ा तिरंगा इधर आ जाइए, आप भी लोग ये तिरंगा की तरफ मूव करिए। वही तिरंगा जानते हैं, तिरंगा झंडा हम जानते हैं, आप सभी लोगों के घर से कोई न कोई फोर्स में है ना। जी बिल्कुल। और देख सकते हैं तिरंगा जो वहाँ लहरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी तिरंगे झंडे के आन मान शान के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान की कुर्बानियाँ दी हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ सेफ फील कर पा रहे हैं, तो कोई वीर जवान इस समय बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की राइफल होंगे। मानो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में देश की सरहदों की रक्षा करता है। तो सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस देश से बिलोंग करते हैं उस देश के हर एक गली, हर एक शहर में जितने भी पापी, नमकरामी, भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए आप एंटीवायरस का काम करें। अगर हमारे देश में जानते हैं गुलाम इसी तरीके से हुआ, बहुत सारे लोग गलत मानसिकता के होते हैं, आज भी हमारे देश में ऐसे नमकरामी, भ्रष्टाचारी, पापी मौजूद हैं। तो ज़रूरत है अगर वो हमारे देश में वायरस हैं तो आप क्या उनके लिए आप एंटीवायरस बन सकते हैं। भारत के हर गली, हर शहर में इंस्टॉल होकर के उनके स्कैन करने की आवश्यकता है और सारे युवाओं को एक फायरवॉल बनाने की आवश्यकता है। इनसे भी पूछना चाहेंगे कि इनके लाइफ का गोल क्या है और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और इसके पहले कौन कौन सी पढ़ाई करी है। जैसे कि आपने पहले भी बताया क्या क्या आप लोगों ने पढ़े हैं, तो पढ़ाई का पर्पज क्या है और आप लोग उस पढ़ाई को समाज में कैसे यूज कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जी मेरा नाम राहुल सिंह खोलिया, जैसे आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले।
और अभी मैं डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दादा पापा सब लोग डिफेंस में हैं। मैं भी अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि जैसे हम अपने देश को कैसे हम सर्व कर सकते हैं, तो मेरा दो ही एक है, या तो आप देश के बॉर्डर पे सर्व करें या फिर देश के लोगों को सर्व करें, यहाँ के अलग अलग चीज़ों को सर्व करें, क्रिएचर्स अलग अलग जानवरों को सर्व करें। तो वही मेरा अभी गोल है, और इसी के लिए मैं अभी एक NGO भी ज्वाइन किया है जिसका नाम स्वप्ना फाउंडेशन है, और उनका जो मेन डायरेक्टर है उनका नाम अच्युत त्रिपाठी है। उन्होंने ये 4 साल पहले NGO शुरू किया था। एनजीओ का नाम क्या है? स्वप्ना फाउंडेशन। अच्छा। स्वप्ना फाउंडेशन है। हम लोग 5 अलग अलग कॉजेज़ हैं, मतलब 5 अलग अलग तरीके हैं, उनमें काम करते हैं। एक सबसे पहला है पॉवर रेंजर्स, उसमें हम कुत्तों को, गाय को खाना वाना खिलाते हैं, इधर उधर जहाँ भी मिलते हैं फूड। अच्छा, गाय कुत्ता कोई जानवर है जो मतलब चोटिल है, उनको भी पहुंचा सकते हैं कांटेक्ट करके, मतलब नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल अगर छोटी मोटी बीमारी है। और फिर उसके बाद एक भूमित्र इनिशिएटिव है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज को लेके काम करते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के बारे में? क्लाइमेट चेंज के बारे में, जैसे प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, और नदियों में प्लास्टिक डंप नहीं करना चाहिए, ब्लॉकेज हो जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ड्राइव्स करते हैं, ये सब है। तीसरा हमारा है प्रोजेक्ट मार्गदर्शन, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके स्लम्स में जो औरतें रहती हैं उनको अवेयर करते हैं उनके राइट्स के बारे में, और वो कैसे छोटे मोटा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ताकि अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकें। फिर एक चौथा है हमारे पास प्रोजेक्ट उमंग, उसमें हम लोग जैसे ठंडियों में कैप्स बांट देते हैं, कपड़े बांट देते हैं ठंडियों के, वो सब करते हैं। जी, यही सब है हमारा। देखिए, काफ़ी शानदार है अभी युवा अवस्था में, और युवा अवस्था में इस तरीके से कार्यों में जुड़ना और लोगों को इसके बारे में जागरूक फैलाना काफ़ी लाजवाब है, और ज़रूर रहना चाहिए। ये एक इंसानियत को दर्शाती है। और हमारे साथ में एक और युवा साथी है। आप बताइए, आपने जो पढ़ाई करी उसके बारे में आपने बताया, अब लाइफ में उस पढ़ाई का किस तरीके से समाज में यूज करना चाहते हैं, और लाइफ में आपका मेन गोल क्या है, क्या करना अचीव करना चाहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन BBA IB में कंप्लीट करी है, और अभी मैं CS और CFA की पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कि हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में सिखाता है। कि एक आजकल हमें इंडिया में इस बारे में नहीं पता, बहुत ही कम पॉपुलेशन को ये पता है कि किसी भी तरह से हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने पैसे को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो मेरी पढ़ाई इसी के अराउंड पूरी घूमती है, और देश की सेवा करने के बहुत सारे कई तरीके हैं, बट मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अगर हम अपने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा सबसे मेन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकें। लोगों को हम ये सिखाएं कि किस तरीके से किस जगह पे पैसा लगाएं जिससे हमें बेनिफिट हो, और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, तो जो कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता। अगर मैं आपको फैक्ट के बारे में बताता हूँ, तो आज भी बहुत सारे लोग, अगर पूरी इंडिया की बात करें तो 3 से 4% ही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, और जिस जगह पे पैसा लगाया जाता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से हम अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मेरा बस यही मोटिव है कि मैं इतना उसके लिए सफिशिएंट हो जाऊँ कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं मैं उनको बता पाऊँ, और मैं खुद की फर्म से एडवाइजरी दे सकूँ, और चाहे तो उससे मैं लोगों का पैसा भी मैनेज कर सकूँ, जो कि सोशल इनिशिएटिव में बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत शानदार कार्य है, और लोगों को जागरूकता दोनों लोग फैला रहे हैं, और कहीं न कहीं जो इनकी इंसानियत है वो दर्शाती है, और लोग समाज कल्याण के लिए लगे हुए हैं। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के युवाओं को अगर ये सही से काम करें तो फिर भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ज़रूरत है ऐसे टैलेंटेड युवाओं को भारत के सिस्टम में इंक्लूड करने का। भारत सरकार इन युवाओं के टैलेंट को अपने देश की तरक्की में लगाएगी तो भारत के मान सम्मान और गौरव एक दिन आकाश की बुलंदियों तक जरूर जाएगा। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।